बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम MTH 603 न्यूमेरिकल एनालिसिस लेक्चर नंबर 14। तो ये है हमारे पास लेक्चर नंबर 14 सोल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ मैट्रिक्स इन्वर्जन। तो मैंने आपको पहले जो आपको मैट्रिक्स इन्वर्जन करवाया वो मैंने बाय पिवटिंग एलिमेंट्स जो है वो पार्शियल पिवटिंग के तरीके से आपको करवाया था कि उसमें हम पार्शियल पिवट एलिमेंट लेते थे और वो लार्जेस्ट वैल्यू जो है वो आपके कॉलम में से पिवट कॉलम में से वो लेते थे। उसके ज़रिए मैंने पिछली एग्जांपल आपको करवाई। अब एक डिफरेंट मेथड यहाँ पे है, तो वो फाइंड द इन्वर्स आपने फाइंड करना है ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो ये मैं एग्जांपल जो है आपके पेज नंबर के ऊपर है, ये 5 है यहाँ पे इस मेथड का पेज नंबर 5 और टोटल जो है ये वो हैंडआउट्स का यहाँ पे 95 है। ये मेथड जो पेज नंबर है वो 5 है और ये जो आपका हैंडआउट्स के टोटल पेज हैं वो क्या है 95 पेज के ऊपर ये आपके पास एग्जांपल है। फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये आपके पास मैट्रिक्स है, इसका आपने इन्वर्स फाइंड करना है यूजिंग गाउस एलिमिनेशन मेथड। आपने गाउस एलिमिनेशन मेथड को इस्तेमाल करते हुए आपने क्या करना है कि आपके पास ये एक ए मैट्रिक्स है तो उसको हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ हमने क्या बना देना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना देना है। तो ये आपके पास ये मैंने सेपरेट कर दिया, ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये आपने क्या कर देना है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये आपके पास ए मैट्रिक्स है जो गिवन मैट्रिक्स दिया गया है। आप इसको ए का नाम दे दें इस मैट्रिक्स को। तो आप देखें कि मैंने ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बाद इसको जो है वो रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स का साइन लगा दिया है। अब हम यहाँ पे हमने 1 लाना है, तो हमने क्या किया R1 को 1/4 के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास ये इक्वेशन हासिल हो जाएगी। 1 लाने के बाद यहाँ पे 0 लाना है और यहाँ पे 0 लाना है, तो ये दो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे R2 - 2R1 और R3 - R1। तो ये करने से आपके पास जो रो 2 है वो ये आ जाएगी और जो रो 3 है वो आपके पास ये आ जाएगी। देन आपने क्या करना होता है कि यहाँ पे हमने क्या लाना होता है, इस जगह पे हमने 1 लाना है। इस जगह पे हमने 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, ये 5/2 है तो हम 2/5 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, रो 2 को हम करेंगे तो आपके पास ये जो रो 2 है वो ये आ जाएगी। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने इस जगह पे क्या लाना है, वो 0 लाना है। तो अगर मैं इनको सेपरेट कर दूं तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये आपका इधर ए मैट्रिक्स है, उधर वो क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो आपने लिया था वो था। तो अब हमने यहाँ पे आपका 1 आ गया। 1 लाने के बाद हमने इसके नीचे यहाँ पे क्या लाना है, 1 के नीचे 0 लाना है। तो ये R3 + 9/4 R2 करने से आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा और आपके पास ये आ जाएगी रो 3 जो है जो आप गेट करेंगे न्यू। तो आपने जब देखा कि हम मेथड कौन सा इस्तेमाल करते हैं, गाउस एलिमिनेशन मेथड। गाउस एलिमिनेशन मेथड में आप देखेंगे कि ये आपके पास डायगोनल एंट्रीज है, डायगोनल एंट्रीज के जो बिलो हैं वो तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, 0 आ गए हैं, तो यानी एचुलन फॉर्म में हैं। तो यहाँ अब हम रिड्यूस एचुलन फॉर्म नहीं कन्वर्ट कर सकते क्योंकि गाउस एलिमिनेशन मेथड है। तो देन नाउ इफ़ आपके पास ये आप लेट कर लेंगे या आप मेथड समझ लें कि यही मेथड है, इसके ज़रिए हम इस मैट्रिक्स को लेट कर लेंगे कि ये आपका क्या है, इन्वर्स है। अगर आप उसको 3 इक्विवेलेंट टू 3 सिस्टम उसको आप इस तरह लिखें कि आपके पास ये जो मैट्रिक्स आपने हासिल किया है, ये वाला ये आपका जो ए मैट्रिक्स है, इसको आपने जो हासिल किया है ए मैट्रिक्स को, तो ए मैट्रिक्स तो इधर आप x11 x21 और x31 ये आपका अननोन वैल्यू इज़ इक्वल टू ये आपका जो फर्स्ट जो है कॉलम ये आप साथ में लिखेंगे इज़ इक्वल टू। देन आप जब आप ए मैट्रिक्स यहाँ पे लिखेंगे देन आप x12 x22 x32 एंड देन आप ये वाला सेकंड कॉलम लिखेंगे इधर इन्वर्स मैट्रिक्स के जो आपने सॉल्व करने से ये जो हासिल हुआ है आपको। अब देन आप जब ये ए मैट्रिक्स है आपके पास ये वाला, देन आप जब x13 x23 और x33 यहाँ से लेंगे तो देन आप ये वाला कॉलम लिखेंगे 0 0 1। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले जब हम 3 सिस्टम में इसको लिख दिया, एक सिस्टम ये बनाया, एक सिस्टम ये बनाया, एक सिस्टम ये बनाने से हमने क्या किया है, सबसे पहले हम अगर इसको मल्टीप्लाई करूँ 0 को इसके साथ तो ये 0 हो जाएगा, इसको इसके साथ -3/10 को मल्टीप्लाई किया x31 के साथ। जब मैंने मल्टीप्लाई किया इज़ इक्वल टू वो किसके होगा, -7/10। इससे आप x31 की कीमत हासिल कर लेंगे जो आपके पास ये हासिल हो जाएगी 7/3। ऐसे ही आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इस रो को इस कॉलम से, तो आपके पास इज़ इक्वल टू ये इसके बराबर होगा -1/5 के। आप x31 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे
और सिंप्लीफाई करेंगे, x21 की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे। मैंने की है तो आप खुद कर लीजिएगा इसको, ज़्यादा मैं सिंप्लीफाई नहीं कर सकता था, स्पेस नहीं थी इतनी। तो देन आप जब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप करेंगे तो आपके पास ये इज़ इक्वल टू 1/4 आ जाएगा। तो देन आप x31 की कीमत यहाँ पे पुट करेंगे, x21 की कीमत यहाँ पे पुट करेंगे, तो आपके पास x11 की वैल्यू आ जाएगी ये। देन आप, ये था आपका फर्स्ट सिस्टम था ये। देन आपका ये है आपका सेकंड सिस्टम जी। सेकंड सिस्टम में आपका ये ए मैट्रिक्स और ये आपका सेकंड कॉलम, और इधर से भी आपने क्या लेना है, इज इक्वल टू सेकंड कॉलम। तो देन आप फिर इस ज़ीरो को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ प्लस ज़ीरो को, तो आप इस रो को जब इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 9/10। तो x3/2 को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो वो आंसर आएगा -9/3, या सिंपली आप इसको कटिंग कर देंगे तो -3 आ जाएगा। देन आपके पास क्या है, आप इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 2/5। जब आप ये वैल्यूज़ पुट करेंगे x32 की यहाँ पे, तो आपके पास x22 का आंसर क्या आ जाएगा, -2 आंसर आ जाएगा। x32 का आंसर क्या आया, -3, और x22 का आंसर क्या आ जाएगा, -2। देन आपके पास है x12 प्लस 1/4। जब आप इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 0 आएगा। आप x32 की कीमत यहाँ पे और x22 की कीमत यहाँ पे पुट करने से आपके पास x122 की कीमत कितनी आएगी, 2 आएगी। देन आपके पास ये थर्ड सिस्टम था, क्योंकि आपने इक्वलेंट टू 3 सिस्टम्स आपने इसको लिखना था। तो ये है आपका फर्स्ट, ये है आपका सेकंड और ये है आपका थर्ड। तो आपने क्या करना है, अब इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 1। तो x33 क्या आ जाएगा, -3/10। देन आप जब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 0। देन आप x33 की कीमत जो है वो यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास x23 की वैल्यू आ जाएगी -8/3। तो ये है आपके पास x33 की कीमत, ये है x23 की कीमत। देन जब आप x31 प्लस 1/4 x23 प्लस 1/2 x33 ये आप इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू 0, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखा गया, इज इक्वल टू 0 आप लिखेंगे। तो क्योंकि ये 0 के इक्वल है तो x33 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, x23 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो x13 की वैल्यू आ जाएगी 7/3। देन आपका ये मैट्रिक्स था इनवर्स जिसको आपने लेट किया। तो x11 की वैल्यू है आपके पास ये -4/3 यहाँ पे पुट की। देन आपके पास x12 की कीमत है 2 आपने यहाँ पे पुट की। x13 आपके पास x13 की कीमत है 7/3 आपने यहाँ पुट कर दी। ऐसे ही आप x21 की कीमत है 5/3 वो आपने यहाँ पे पुट कर दी। देन आपके पास है x22 की कीमत है -2 आपने यहाँ पे पुट कर दी। देन है आपके पास x23 की कीमत है -8/3 तो वो आपने यहाँ पे पुट कर दी। देन आपके पास है x31 जिसकी कीमत है 7/3 आपने यहाँ पे पुट कर दी। देन है आपके पास x32 जिसकी कीमत है -3 आपने यहाँ पे पुट कर दिया। देन आपके पास है x33 की कीमत है -10/3 वो आपने यहाँ पे पुट कर दिया। आप कॉमन लेंगे 1/3 तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये है आपका इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय यूजिंग गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन्वर्स जो है वो गॉसियन एलिमिनेशन मेथड के साथ समझ आ गया होगा।